आज का वीडियो में हम लॉगरिथम टॉपिक को देख रहे हैं। लॉगरिथम, जिसको हिंदी में कहते हैं लघु गणक। गणना की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें हम बड़ी बड़ी जो गणनाएं होती है उसको छोटा करके देखते हैं, छोटा करके सीखते हैं, छोटा करके करने आता है। इसमें लघु से तात्पर्य होता है छोटा। ये एक्चुअली क्या होता है कि एक पावर का जो प्रोसेस है उसका ही एक विशेष रूप होता है। जैसे अलग से उसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए, अगर कोई पावर के रूप में लिखा हुआ है a पर पावर मान लीजिए x अब बराबर m दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम एक दूसरे तरीके से लॉगरिथम के तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा। और ये कन्वर्ट करने के लिए भी एक माने आता है प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में, ये जो लॉगरिथम है इसका आगे का लॉग लिखते हैं, लॉग, और यहाँ पर जो a है वो थोड़ा छोटा करके यहाँ नीचे लटका के लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा। और इधर जो आया हुआ है इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, और ये जो पावर है वो एक्चुअली अब यहाँ आ जाता है। तो एक प्रकार से पहला जो प्रश्न इसी पर आ जाता है विभिन्न कक्षाओं में, प्लस में आपको कंपटीशन के एग्जाम्स में। तो इसमें पहला जो प्रश्न आता है कि अगर पावर के फॉर्म में है तो उसको लॉग के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई लॉग के फॉर्म में है तो पावर के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। सामान्य तौर पर ये जो पावर फॉर्म में जब चेंज हुआ तो इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ या सिर्फ लॉग ऑफ m टू द बेस a, ठीक है, इज इक्वल टू x। ठीक है, ये पूरा हो गया। बाय द वे, ऐसे यूज करने के लिए कोई कॉमनली लॉग a m बराबर x बोल देता है, लेकिन वो बोलने की बात हुई, उसको पूरा कंप्लीटली हम इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूला को हम समझेंगे तब हम सीख पाएंगे कि बड़ी बड़ी गणनाओं को कैसे छोटा करके किया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसमें, तो सबसे पहले ये हम समझें कि देखिए, यहाँ जो ये m है ये जब भी होगा तो एक से बड़ा होगा, एक या एक से बड़ा होगा, एक तक रह सकता है, एक या एक से बड़ा होगा। तो जैसे अगर एक तक रहेगा तो इसका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, लॉग अगर बेस a है और इसका मान अगर 1 है, m के जगह पर जो ये है 1 अगर रखें तो इसका मान एक्चुअली 0 होगा। आप इसको थोड़ा सा इसको पावर के तौर पर भी समझ सकते हैं कि सामान्य तौर पर कोई भी संख्या a है और उसके ऊपर पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम अगर इस तरह से समझें, इसको अगर लॉग में बदलें तो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर ये a लटक जाएगा इधर और 1 यहाँ लिखाएगा और इधर क्या होगा, 0 होगा। एक तरह से यही जो पावर का फॉर्म था इसी को कन्वर्ट करके हमने लॉग के फॉर्म में किया, अर्थात ये एक फॉर्मूला जैसा बन गया कि हमको याद रखना पड़ेगा कि a बेस अगर कोई है और 1 अगर लॉग ले, एक का लॉग a बेस में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई माइनस में हम नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर कोई माइनस में नहीं ले सकते हैं, अर्थात कि जब भी m का मान होगा तो 1 या 1 से ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है। हाँ, x का मान यहाँ 0 आ सकता है, 0 आया भी हुआ है। a जो ये है ये भी माइनस में नहीं लेना होता है। ठीक है। एक तरह से यहाँ पर कंडीशन अगर हम देखें तो m भी माइनस में नहीं लेंगे, a भी माइनस में नहीं लेंगे और b भी माइनस में नहीं लेंगे। मतलब अगर कोई दूसरा टर्म b भी, मतलब जो भी इसमें आता है वो माइनस में ज़्यादा हमको नहीं कोई भी लेना है। ठीक है। माइनस में कौन सा ले सकते हैं वो हम यहाँ पर आगे में क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, टॉपिक देखेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा हम ले रहे हैं कि जैसे दूसरा फॉर्मूला इस तरह से हम इसको करें कि अगर बेस यहाँ पर है, ये बेस है, और अगर यहाँ पर a ही कोई और संख्या हो जाए तो ये दोनों अगर बराबर है, जिसका लॉग निकालना है, लॉग ऑफ a टू द बेस a, तो उसका वैल्यू 1 आने वाला है। ठीक है। इसी तरह से हम इसको प्रूफ करना चाहें तो सब पावर के फॉर्मूला, मतलब पावर के फॉर्म में जाकर के इसको चेंज करके प्रूफ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम बेसिक फॉर्मूला को देख रहे हैं, तो एक बार फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर जैसा होगा प्रूफ करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे। ठीक है, जिसका जरूरत होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तीसरा टॉपिक इसमें है। देखिए कि अगर a पर कोई पावर इस तरह से हम ले लें कि लॉग के फॉर्म में अगर पावर लें a और यहाँ पर अगर हम m रखें, ऐसा कोई रखें। देखिए ये क्या हुआ, एक पहले कोई संख्या है उसके ऊपर में ये पावर है, कितना, लॉग के फॉर्म में पावर है, लेकिन जो लॉग के फॉर्म में पावर है उसका बेस जो है, देखिए ये वाला बेस वही है जो जिस पर यहाँ पावर हो रहा है, मतलब a पर ही ये भी है और ये भी a है। तो ऐसा में एकदम डायरेक्ट हमको ध्यान रखना है कि इसका मान m हो जाएगा। ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला हमको यूज करना है। उसके बाद है
कि अगर हम लॉग में इस तरह से बेस ए लेते हुए अगर दो संख्याओं का गुणनफल के तौर पर कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें ये भी माइनस में नहीं होगा, ये भी माइनस में नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे में ये क्या होगा कि लॉग ए बेस रहेगा और m अब प्लस लॉग ए एन ऐसा हो जाएगा। इसको माने विलोम के रूप में, मतलब इधर से भी हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी संख्या लिखा हुआ कि लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन ऐसे लिखा हुआ है, दिस मीन लॉग ए एम प्लस एन होगा, सॉरी एम गुने एन होगा। मतलब गुना में इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पर ये बीच में यहाँ प्लस का साइन होकर के इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर चौथा के बाद पांचवा देखते हैं। पांचवा हम देख रहे हैं अगर यहाँ, तो देखिए अगर ये इस तरह से था इनटू में, अब अगर हमको इनटू के अलावे अगर ए बेस लेते हुए अगर बटे के रूप में हो ऐसे, जैसे इस तरह से हो, तो यहाँ जो प्लस हुआ है ना जैसे ये, वैसे यहाँ पर माइनस करके ले लीजिए। मतलब ए बेस में लटका हुआ रहेगा ऐसे और ए एन, इसका उल्टा भी वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे इसमें उल्टा हुआ वैसे ही इसमें भी होगा। फिर छठा देखते हैं फॉर्मूला इसमें क्या यूज होता है। तो छठा फॉर्मूला इसमें यूज होता है कि अगर लॉग ए ऐसे है दिया हुआ और m के ऊपर में कोई पावर n ऐसे है, देखिए यहां पर log ऑफ m है लेकिन m के ऊपर में भी कुछ पावर है यहां दिया हुआ, ये पावर है दिया हुआ। ठीक है, n और यहां a है, तो ये जो पावर होगा ये आगे आ जाता है, ये वाला पावर क्या होता है आगे आ जाता है, मतलब यहां पर आ जाएगा। अगला फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, देखिए log n आगे आ जाएगा, a और m हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसा ही एक फॉर्मूला और ऐसे बनता है कि देखिए अगर log ऑफ a m, माने देखिए log ऑफ m टू द बेस a है और ये बेस के ऊपर में यदि कोई पावर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ, देखिए यहाँ बेस के ऊपर पावर है, ये किसके ऊपर पावर है, बेस के ऊपर पावर। अगर ये बेस के ऊपर पावर है तो ये भी आगे जाएगा, लेकिन इस तरह से आगे जाएगा, देखिए बटे के रूप में आगे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 नंबर फॉर्मूला हो गया। अब हम थोड़ा और देखते हैं कि और क्या क्या फॉर्मूला इसमें हो सकता है, और इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर करके फिर हम इजीली सीख पाएंगे कि लॉगरिथम की प्रक्रिया में हमको क्या करना होता है, और फिर बाद में ये समझेंगे कि इसका किस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि बड़ी बड़ी गणनाओं को छोटे छोटे करके हम इसको कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया इसमें कि लॉग अगर ऐसा दिया हुआ है कि ए, देखिए log a m, ये a बेस है और log ऑफ m मतलब log ऑफ m टू द बेस a, एक्चुअली पढ़ने का ये तरीका है। इसमें बेस a है, अगर हम इस बेस को चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए कोई एक नया बेस अगर हम लेते हैं, जैसे कुछ भी लेते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं एक b बेस करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा कि b बेस करने के लिए अगर b एक नया बेस करना है तो m रहेगा ही, जैसे हुआ ही, माने ये a बेस था, इस बेस को हम चेंज करके क्या किए, नया बेस b कर दिए। तो इसके बदले में हमको फिर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए कि ये जो बेस यहाँ पर b किए वो ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ से जो बेस हटाए थे उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखिए, मतलब ये b, इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं इस तरह से कि देखिए अगर कोई ऐसा दिया हुआ है कि log bm इंटू log ab, तो यहाँ पर दोनों ये बेस जैसा है वैसा ही यहाँ पर इसका माने log के बाद ये ऐसे दिया हुआ, दोनों देखिए सेम है ये, तो ऐसे में सीधा सीधा ये बन जाता है बेस, ये नीचे लटका हुआ ये रहेगा और m रहेगा, मतलब ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से भी हमको उल्टा भी माने फॉर्मूला यूज होता है, तो याद रखना पड़ेगा दोनों तरह से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट और संख्या लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में देखिए क्या है कि अगर log ba ऐसे और उल्टा अगर हम कर दें इसके ab, ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा 1। ठीक है, ये चाहे तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए कि log ba बराबर 1 बटे log ab। देखिए मतलब अगर इस तरह से है तो इसका उल्टा हो जाएगा,
इसको एक दूसरे रूप में हम इस तरह से इसी फॉर्म को थोड़ा और एक तरीके से भी एक्सप्रेस करने का होता है। जैसे देखिए लॉग बी एम अगर लिखे हम तो एक नया बेस देकर के ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई नया बेस जैसे ए कर दिए ए एम अब बटे लॉग ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों ही बेस चेंज करने के लिए ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये वाला और ये वाला जो है दोनों बेस चेंज करने के लिए ही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। इसके अलावे थोड़ा सा इस तरह से भी इसमें समझ लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम ऐसे ही भी कर सकते हैं कि लॉग अगर कोई ए बेस के साथ अगर ऐसा दिया हुआ है m और वैसा ही लॉग ए बेस के साथ दिया हुआ है अगर n, ठीक है, तो हम इसको पूरा का पूरा चेंज भी कर सकते हैं। बेस चेंज करने के लिए ही एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इसको पूरा का पूरा भी बेस चेंज कर सकते हैं, बी एम बटे लॉग बी एन, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे अब हम देखते हैं ऐसे एक कंडीशन में कि यदि लॉग ए अगर m इधर है और ऐसा ही लॉग में a अगर n यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों का देखिए ये वाला बराबर है, बेस के साथ जो इस तरह से लिखा हुआ बराबर है, तो इसका मतलब सीधा सीधा m बराबर n हम लेकर के कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे देखिए कि यहाँ पर इसी तरह से अगर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, फॉर्मूला के रूप में इतना देखने से हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, मैंने मैथ्स पर जो बनाते हैं उसको देखते हैं, कुछ मैथ्स लेकर के देखते हैं कि कैसे इसमें होता है। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं पहले सिंपल कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1728 टू द बेस कितना 2√3 ऐसा एक क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन ये बना हुआ है, इसको देखते हैं क्या करना होता है इसमें। देखिए इसको अगर जिस तरह से लॉग के लिए बोला है थोड़ा सिंपल तरीके से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बार बार तो खाली स्पीड करने से होगा नहीं, उसमें देखना पड़ता है कि हमको मैथ भी बाद में बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ दिस, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, लॉग 1728, ठीक है, और टू द बेस कितना, बेस लिखाएगा 2√3, यहाँ पर नीचे लटक करके 2√3। इसका वैल्यू हमको काउंट करना है कि कैसे काउंट होगा। इसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है कि देखिए आपको 1728 जो है उसको किसी तरह से कन्वर्ट करना होगा इसके बेस में, माने ये जो बेस है इसके रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा, 1728 को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे हम इसको, तो इसको हम फैक्टराइज करके देखते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज कर ले रहे हैं कि किस प्रकार से 1728 को फैक्टराइज कर दिए। तो देखिए ऐसे आया, इतना आया है, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि जैसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बार 2 है, 3 4 5, 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार पहले इसको 2 लिख दीजिए। 3 लेकिन क्या है 3 बार है, लेकिन अगर ये 6 बार होता 3 भी तो हमारे साथ अरेंज हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम देखिए एक बार ध्यान दे करके कि 2 गुने 2 ये 6 बार हम लिख दिए पहले, ठीक है। और इस 3 के बदले हम लिखते हैं √3 गुने √3, इस 3 के बदले में भी लिखते हैं √3 गुने √3, ठीक है, और इस 3 के बदले में भी लिखते हैं √3 गुने √3। तो इससे क्या हुआ कि 1 2 और 1 √3 को एक साथ अगर करेंगे तो ऐसा हमको बनेगा 2√3 2√3 2√3 2√3 और 2√3, कितना एक बार और 2√3, ठीक है, 6 बार बना। इस प्रकार से 2√3 का हमको कितना बार बना, 6 पावर बन गया कि नहीं। तो अब ऐसा जो बना हम इसको फैक्टराइज करके किए। देखिए अब इसको हम यहाँ ले रहे हैं नीचे में ये टॉपिक को, तो क्या हो रहा है कि लॉग 2√3 तो इधर है
इस 1728 है उसको हमने लिखा कि 2√3 का कितना पावर, 6 पावर। ठीक है, अब हम एक बार आते हैं फॉर्मूला में। देखिए कि ऐसा एक हमारे पास फॉर्मूला ऊपर में लिखे हैं, जो आप देख सकते हैं इसको एक बार मिला करके, कि ये फॉर्मूला यहाँ से एक बार शुरू में फॉर्मूला कुछ दिखा दे रहा है ताकि समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, ये वाला फॉर्मूला को देखिए आप बढ़िया से। इसमें क्या है कि पावर यहाँ पर n है ना, तो ये पावर क्या हुआ, आगे आ गया है। देखिए आगे आ गया है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर अगर हम करते हैं, यहाँ पर अगर करते हैं, देखिए कि ये जो 6 पावर है वो क्या होगा, अगला बार में आगे आ जाएगा। तो ऐसा लिखाएगा, देखिए 2√3, यहाँ भी 2√3। तो अब ये दोनों सेम हो गया है। ठीक है, ये और ये सेम हो गया। ऐसे में एक फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ था कि log a और a अगर होता है तो क्या 1 होता है, तो वैसा ही देखिए सेम हो गया है। इसका मतलब 6 × 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 6। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूर इसमें से कहीं न कहीं हम कैलकुलेशन के लिए अगर करते तो कैलकुलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा हमको आसान हो गया है। ठीक है, वो बाद में और भी कुछ देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इस दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है कि शो दैट, ये हमको ला के दिखाना है कि log यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है। ठीक है, इस तरह से बेस 2 है और यहाँ 16 है, इसका बराबर 1 आना चाहिए। जब शो करना होता है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। LHS में लिखेंगे log 2, फिर ऐसे बेस में 2, फिर log 2 और 16 हमने लिखा। देखिए फॉर्मूला का एप्लीकेशन करते हुए हमको जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले ये जो 3 स्टेप में लिखा हुआ है इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझना है इसको। 16 जो है उसको 2 पर पावर हम 4 लिख सकते हैं। तो सिर्फ हम इतना का कैलकुलेशन पहले समझते हैं, इतना का, बाकी जो पीछे है उसको रहने देते हैं। तो क्या कैलकुलेशन समझते हैं, देखिए ये log 2, यहाँ log 2 ये रह गया, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या लिखाएगा, 4 log 2 और 2। अब देखिए ये वाला क्या हुआ कि यहाँ पर इसका बेस और ये जो log है वो दोनों, माने log का जो पावर है वो दोनों बराबर है, तो ऐसे में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, देखिए log 2 फिर log 2 यहाँ 4 बचेगा, इसका मान तो 1 हो गया। अब ये जो 4 है इसको हम क्या कर रहे हैं कि log 2 और इस 4 माने 4 का मतलब 4 का मतलब 2 पर पावर 2 कर दे रहे हैं। फिर इसी तरह से इतना का कैलकुलेशन हम समझते हैं, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखाएगा ये log 2 और 2 log, यहाँ 2 और 2 हो गया। ठीक है, तो फिर ये 1 हो जाएगा। और आप देखिएगा बढ़िया से, तो ये भी अगर एक साथ हम देख लें तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस इस तरह से, बेस और पावर बराबर हो गया है। तो इसका मतलब 1 × 1 हो गया एक तरह से, तो क्या हो गया 1, और इस प्रकार से RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। तो इजीली हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए आगे भी कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसे है कि लॉगरिथम ऑफ दिस 5832 बी 6, फाइंड द बेस। बेस ही नहीं दिया हुआ, जैसे हम इसको एक्सप्रेस करें ऐसे कि मान लीजिए log ऑफ 5832 और यहाँ पर बेस नहीं पता, बेस मान लीजिए कि a था वो नहीं पता है ना, इसका वैल्यू एक्चुअली आ रहा है 6। तो ये इस प्रकार से है, हमको ये निकालना है, a ही निकालना है। हम क्या कर रहे हैं, देखिए कि इसको इस तरह से पहले फैक्टराइज कर देते हैं जैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर 3 2 हुआ है और 1 2 3 4 5 6 ठो 3 हुआ है। पहले वाला पैटर्न से अगर देखेंगे हम, तो अगर हम 2 को चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, 2 का मतलब √2, फिर √2, फिर √2, मतलब जो 3 है उसको हमने 6 बना दिया, और बाकी जो 3 है वो रहने दे रहा है, 3 3 3। ठीक है, ये ठो है, 6 ठो है ना। तो अगर एक एक के साथ में हम एडजस्ट कर दें तो कैसा होने वाला, 3√2 पर 6 ठो पावर आएगा ना। तो हम अगर इसको देखें तो ऐसा लिख सकते हैं हम, a रहेगा और इसका 3√2 पर पावर 6 लिखेंगे, बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 है इधर अगर आगे आ जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से, तो 6 log a 3√2 हो गया, बराबर 6 हो गया। तो ये 6 इधर जाके कट जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल लिख सकते हैं, ऐसे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a 3√2 बराबर 1 हो गया। अच्छा देखिए आप ऐसा देखे होंगे पहले फॉर्मूला में
कि ए 1 अगर होता है तो 0 होता है, और अगर ये यहाँ ए और ए रहता है तो यहाँ क्या होता है 1 होता है। पहले हम फॉर्मूला में देख लिए हैं। इसका मतलब ये दोनों बेस बराबर होता है, माने बेस और ये पावर, तब यहाँ पर 1 होता है। तो इसका मतलब ये और ये जब बराबर होगा तब 1 होगा, या फिर इसको पावर के फॉर्म में ही चेंज कर दीजिए फिर से। तो पावर के फॉर्म में मतलब ए पर पावर 1 बराबर 3√2 ऐसा हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 3√2। इस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन कर पाए। तो लॉगरिथम का आज जो है बेसिक हम फार्मूला के बारे में दिए हैं, और ये अलजेब्रा का बहुत सारा बेसिक फार्मूला है, उसके साथ का एक फेज में जाएगा, और कुछ इसके हार्डर प्रॉब्लम्स को लेकर के हम फिर अगले वीडियो में आएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन हम देंगे। ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही।